let's start with the question number 23. Which of the is not the सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट और बुक कीपिंग. सो राइट आंसर इज बुक कीपिंग, विच इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंट. तो 3 ब्रांच है अकाउंटिंग का, है ना. अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों जो है एक दूसरे को जो है कि हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग. तीनों का यूज़ है अकाउंटिंग में, है ना. नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24. बुक कीपिंग इज मैन कंसर्न विद. बुक कीपिंग किससे कंसर्न होता है भाई? which concern with the recording of financial data, designing systematic recording, classification, summarizing or interpreting the data internal external user or none of above. So bookkeeping किसको बोला जाता है भाई? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, इसको बोलता है बुक कीपिंग. जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करना है तो बुक कीपिंग उसी को बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. यूज ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड. भाई यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको बोला जाता है? क्या क्रेडिटर्स को, लेंडर को, कस्टमर को, ऑल ऑफ दिस. भाई किसको यूज होता है अकाउंटिंग में? सब, ऑल स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर, लेंडर और क्रेडिटर सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव. ऑल आर द नोन एज यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 26. Financial statement is only considered. Financial statement is considered for asset expressed in monetary term, liability expressed in monetary term, or asset expressed in non-monetary term. Asset and liability expressed in monetary term. So क्या होगा राइट आंसर? That is nothing but the asset and liability expressed in monetary term. Any item which is related to मॉनिटरी टर्म दैट कैन बी रिकॉर्डेड. जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी होता है और जिसको फाइनेंशियली आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो, वही आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट पे लिखते हैं. सो राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27. डैश इज द प्राइमरी स्टेज. अकाउंटिंग का जो है अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग. तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हो गया बुक कीपिंग. क्या होगा? बुक कीपिंग. उसके बाद जो है अकाउंटिंग आता है और उसके बाद जो है आपका मैनेजिंग होता है जो भी है. उसके बाद ऑडिटिंग, फाइनेंशियल बात हो गया, ऑडिटिंग होता है. भाई अकाउंट्स बनने के बाद ही आएगा ना ऑडिटर ऑडिट करने के लिए कि इसको पहले आ जाएगा. तो पहले रिकॉर्डिंग होगा, जर्नल होगा, फिर लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा, है ना. उसके बाद ऑडिटर आके ऑडिट करेगा. तो राइट आंसर इज हियर फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग. तो राइट आंसर इज सी. बुक कीपिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. कौन एक्सटर्नल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करता है? दैट इज इन्वेस्टर, लेंडर, मैनेजमेंट और ए और बी एंड ओनर. तो एक्सटर्नल कौन है भाई? ओनर जो है बिजनेस के लिए यूज होता है तो इंटरनल है. और एक्सटर्नल कौन है भाई? इन्वेस्टर एंड लेंडर. सो ए इज द आंसर. एक्सटर्नल यूजर बोला जाता है. मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं बताया हूँ हु इज द एक्सटर्नल यूजर और हु इज द इंटरनल यूजर, है ना. सो दो तरह से जो है इंटरनल और एक्सटर्नल को डिवाइड किया गया. इंटरनल कौन हो गया भाई? आपका एम्प्लॉई, ओनर, मैनेजमेंट, ये सब हो गया इंटरनल. एक्सटर्नल में कौन हो गया? इन्वेस्टर और लेंडर, है ना. जो पैसा दिया है ये सब एक्सटर्नल होते हैं. जो कंपनी पे से वो रिलेटेड है, कंपनी के से ये जो है कंपनी का अंदर रहते हैं ये लोग और कंपनी का ये बाहर रहता है ना. आई होप ये आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 29. Which method of accounting is the commonly accepted business concern? कौन सा अकाउंटिंग जो है बिजनेस सब बिजनेस में चलता है? कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सेपरेट मेथड, स्पेशल मेथड और सिस्टमेटिक मेथड. सो मर्केंटाइल मेथड जो है हर एक ये में होता है. कैश क्रेडिट दोनों को जो यूज़ करते हैं.
So B is the right answer, that is mercantile. मर्केंटाइल मेथड सब इसको यूज़ करते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों यूज़ करते हैं। 30 नंबर, जॉब अकाउंटिंग किसको बोला जाता है? जॉब अकाउंटिंग इज व्हाट? जॉब अकाउंटिंग, so the job accounting is routine in nature, a clarity in nature, analytical nature, all of above. Where that is analytical in nature. मतलब जॉब अकाउंटिंग मतलब क्या? पर्टिकुलर जॉब, जैसे एक फर्नीचर बना रहे हो, एक अलमारी बना रहे हो, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, दैट इज जॉब अकाउंटिंग बोला जाता है। सो एनालिटिकल इन नेचर ये होता है क्योंकि हर एक कस्टमर का नीड और डिमांड अलग अलग होता है, सबका सोच अलग होता है, सबका कॉस्ट अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। नेक्स्ट 31, अकाउंटिंग साइकिल किसको बोला जाता है? अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट एंड एंड। स्टार्टिंग और एंड क्या होता है भाई? क्या होता है? सो पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट, recording of transaction, posting ledger, recording of posting transaction and prepare financial accounting. So क्या होगा? So first A is the right answer. पहले आपने रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद क्या? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फिर आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, है ना, फिर जर्नल, फिर हो गया लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट बनता है ना, ये पूरा चक्कर चलते रहता है। सो ए इज द राइट answer. A is the right answer. 32, according to dual aspect, which of the is correct? Dual aspect of accounting में कौन सा correct है? Increasing in the one asset or decreasing in the other asset, or decreasing in the liability will increase in the liability, or decreasing in the both the liability of the asset, and none of above. So right answer is here जो होगा नॉन ऑफ अबव, नॉन ऑफ अबव। भाई डुअल अकाउंटिंग एसेट में जो है कोई भी चीज़ नहीं है भाई, एवरी डेबिट इज ए रेस्पेक्टिव क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, which concept hold that transaction is recorded at the time when the it is taken the place, is not when the settlement is taken place. Which concept hold that transaction is recorded at the time when takes place and not when settlement take place. तो वेरिएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉन्जिशन कॉन्सेप्ट। भाई एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है, एक्रूअल भाई आज हो सकता है कल, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना, हो सकता है नहीं हो सकता है ना, भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड पहले से दे दी है, उसी ट्रांजेक्शन को बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, है ना। रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट इज़ टेक प्लेस, और जो जब होगा तभी लिखा जाएगा या जब नहीं होगा तभी इसको लिखा जा सकता है। मैं फ्यूचर में आप पेमेंट कर दो, प्रीपेड मैंने पास्ट रेंट आप जो है आप पहले से कर दिए, प्रीपेड हो गया, या सैलरी आउटस्टैंडिंग बाकी अभी आपने पेमेंट किया। सो जो है 33 इज द राइट आंसर। आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।